हम बात कर रहे थे हमारे 30 त्योहारों पर इन लोगों का अंदर घुसना, हमारी संस्कृति में अंदर घुसना, उस संस्कृति को विक्षिप्त करके बाहर निकल जाता। उसमें हमारा नवरात्रि की जो आराधना दिवस था, उसमें जो हमारे डांडिया, विशेषकर वो डांडिया में इतने लोग, इनके साजकार, संगीतकार, गायक होते हैं वो चर्चा हो कि गई प्रेम भैया, आगे क्या किया जाए इसमें, हाँ, इसके बस ऊपर उनके थ्रू ये लोग एंट्री करते रहते हैं, पास लेते रहते हैं, और बस निकटता पाते हुए उनको डांस सिखाते हुए वहां से हमारे यहाँ विधर्म शुरू होता है। और ये हर समाज का, अब हम देखिए कि अभी जैसा राखी है, सबसे ज्यादा राखी कौन बेचने वाले लोग कौन है, जबकि हमारे यहाँ पटवा का काम था। हमारे यहाँ ये जिस समाज का काम था, वो समाज तो ये काम कम कर रहा है, लेकिन उससे अधिकांश फुटकर में जो लेके काम कर रहे हैं वो ये लोग ठेला लगा के बैठे। और आप, मैंने अभी 4 दिन पहले बील पत्ती बेचते हुए देखा, शंकर जी की मूर्ति रख के ठेले पे बील पत्ती का कार्यक्रम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से, इन बहरूपीय लोगों से हमको बचना है, समाज को बचना है, और हमारे अपने लोगों को हमको बढ़ावा देना है। जब हम इनका इनडायरेक्ट में सोशल बाइकाट करेंगे, जब इनकी समझ में आएगा, हम अपने लोगों को बढ़ावा दें, चाहे वो 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया हमसे ज्यादा ले ले, और वो हमारे लिए ही काम का रहेगा। अगर हम इनको 2 रुपए कम भी चीज का देंगे, तो ये हमारे विरुद्ध ही जाएगा, ये पैसा हमारे अगेंस्ट ही पैसा काम में होगा। ऐसे बहुत सारे काम है। सब गन्ने आता है तो गन्ने पे ये गन्ना बेचने लगते हैं। सब्जी का भी उस दिन जब अभी नगर निगम की एक बैठक थी, उसमें मैंने रखा भी था भाई साहब, सबसे ज्यादा नगर निगम में कर्मचारी जो है वो एक विशेष वर्ग के हैं, और उस वर्ग के लोग अपने ही वर्ग को सब्जी का लाइसेंस देते हैं, और अपने लोग जो हैं गरीब हैं, घर में बैठे रहेंगे, लेकिन सब्जी का लाइसेंस लेने में उनको भी तकलीफ है। ये चेतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काम करने में परेशान है, और वो केवल इसलिए ये काम कर लेते हैं कि उनको पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में उनका जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो रहा है। एक एक घर में वो, उनमें ये मानसिक जागृति है। ये मानसिक जागृति, जैसे हरिओम जी ने कहा कि हमको समाज को इकट्ठा करने में लगानी पड़ेगी। वो समाज जब मानसिक रूप से इकट्ठा हो जाएगा, वो किसी भी जात धर्म पंथ का उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए हमको, अगर किसी अछूत वाल्मीकि समाज की भी बच्ची है तो वो मेरी बच्ची है, और मेरी बच्ची है तो वाल्मीकि समाज का आदमी खड़ा होगा कि भाई साहब की बच्ची है। ये भावना जब हमारे घर कर जाएगी, तो मजाल नहीं है हमारे घर में जहाँ, ये भावना हमको पैदा करना है, यही हम इसको रोक सकते हैं। जी जी, ऐसा हमारा निवेदन है कि इस भावना को पैदा करने के लिए हम या तो अलग अलग संगठनों में बैठक करें, वहां से 2-2, 4-4, 5-5, आज वही पुरातन कालीन पंच प्यारे जो किसी जमाने में गुरु तेग बहादुर साहब ने रखे थे, वैसे हर कॉलोनी में पंच प्यारे हम लोग तैयार करें, वो हमारे अपने हों। वो इस पर निगरानी करें कि अगर उनके यहाँ रात को 9 बजे हमारे अपने ही बच्चे बाहर के बच्चों को लाके, केवल कि मेरी उससे दोस्ती है, और वहां से लाके वो पवाड़ खाने की कारें लाके उस पर बैठ जाते हैं रात को 12 बजे तक, मोहल्ले में उनको आमंत्रण देते हैं। इसको वो आधुनिकता कहते हैं। वो नहीं मालूम कि उनको घर में किसको वो पनाह दे रहा है, किसको बुला के ला रहा है, कौन उनका साथी है। तो जरा सी मदद करके वो घर की दहलीज अंदर घुस जाते हैं और घर को तोड़े जाते हैं। ये जब तक बहुत अच्छे हैं, जब तक घर के बाहर है, जब तक अच्छा सेवक बन के ये काम करते हैं, लेकिन आपके घर की दहलीज के अंदर चलेगा तो ये रावण का रूप रख लेगा और आपके घर का हरण कर लेगा। जी भाई साहब, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि इसको, इस बात पे जोर दिया जाए कि इनको उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही इनको जिसको कहते हैं अंग्रेजी लिफ्ट दी जाए, जी, जितनी जरूरत है। अगर वो धर्माधिकारी मैकेनिक है तो गुरु जी। गाड़ी तक ही वो सीमित रहे, उसके हम सेवैया खाने नहीं जाने लगे 2-4 बार गाड़ी लेकर, उसकी ईद मुबारक में हम शामिल ना हो जाए। वो केवल हमारे गाड़ी के बदले पैसा लेता है, कुछ फ्री में तो करता नहीं। लेकिन हम जो है वो सबको अपना लेके चलने वाली मानसिकता के लोग हैं। यहाँ हमसे चूक हो जाती है। उस चूक को हमारी
सतर्कता में बदलना है, ये मेरा निवेदन है। बहुत शानदार। तो धन्यवाद। धर्माधिकारी गुरुजी, आपसे कुछ शब्द। हाँ, मेरे से कह रहे हैं आप? जी 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 भाई साहब। हाँ, देखिए अभी वैसे तो लगभग सभी के विचार जो हैं वो एक ही दिशा के हैं कि समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अब मेरा इसमें एक विचार ये भी है कि हम जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अपने कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें, वहाँ पर जनसंपर्क करें कि हम अपने अपने मोहल्ले के लोगों को तो इस बारे में जागृत कर दें। जैसे हमारे मोहल्ले में एक आर्य समाज मंदिर है, तो वहाँ से ये हरिओम शर्मा ने एक विवाह हो रहा था अभी, तो उनको विवाह करते में ही पकड़ लिया था। तो जब यहाँ पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई, पूरा पता लगा सब जगह। तो लड़का मुस्लिम है और हिंदू दीपक नाम रख के, कुछ भी नाम रख के, कलावा बांध के और शादी करवा रहा था। उसका एक 5 साल का लड़का भी था, मुस्लिम था। हरिओम ने उस लड़की को फिर बचा लिया, बच गई। कायस्थ लड़की थी वो, कायस्थ समाज की थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कुछ शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। ये केवल अपन लोग आपस में बात करके इसको अगर तीसरी कर देंगे तो ये बहुत पिछड़ जाएंगे। इसमें हमको कुछ ऐसे शक्तिशाली युवाओं की भी जरूरत है, ताकतवर युवाओं की भी जरूरत है जो पूरी शक्ति के साथ उनसे टक्कर ले सकें। और अर्थतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। इसमें देवेंद्र रावत एडवोकेट हैं जो कोर्ट में हिंदुओं की बात बहुत मजबूती से उठाते हैं, और ऐसे केसेस में वो बहुत, उनका एक पूरा ग्रुप है, उसमें महिला वकील भी हैं। तो इन सब से भी बात करनी पड़ेगी। आगामी दिनों में इन सब के साथ बैठ के मीटिंग कर समस्या का ठोस समाधान निकालना पड़ेगा। इसमें आपको अर्थतंत्र भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी एक घटना हो जाती है, आप देखो मुस्लिम लड़की को भगा के ले जाते हैं, फिर उनके लिए एडवोकेट खड़े हो जाते हैं और थानों में 5-5 लाख रुपए पहुंच जाते हैं, और लड़कियां बयान बदल देती हैं, और हिंदू समाज देखता रह जाता है। और जिनकी वो लड़की होती है उनके माँ बाप बदल जाते हैं, तो माँ बाप अपने मतलब पीछे हट जाते हैं। तो उसमें फिर बाकी हिंदू समाज के जो कार्यकर्ता हैं जो उनको वापस लाना चाहते हैं, बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति ना बने, तो वो तभी होगा जब हिंदू समाज इतना सशक्त होगा। हमारे भोपाल की सांसद जो प्रज्ञा जी हैं, उनका भी यही संकल्प तो था, शुरू से इसी संकल्प से वो आगे बढ़ी थी। और मैं तो कहूँगा आप सबसे, उनसे भी निवेदन करें कि वो भी थोड़ा मार्गदर्शन इस विषय पे देंगी, उनके सामने जाके बैठें, तो वो सही दिशा में इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ये काम बहुत ही बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसमें समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को जोड़ना पड़ेगा और बैठकर आमने सामने बैठकर कई गोपनीय मीटिंग करनी पड़ेगी और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके इस समस्या का समाधान अपने अपने क्षेत्रों में अपन रोक पाएंगे। तो हर क्षेत्र की एक एक समिति बन जाएगी, हर मोहल्ले की, हर कैंपस की, तो फिर ये इस पर रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात। जी बिल्कुल ठीक बात। जी जी हरिओम। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, हरिओम। आपका सुझाव जी। अभी जैसे मैं बताऊं, कुछ ऐसी योजना हमने ही बनाई है, और अभी वर्तमान में प्रत्येक भोपाल के थाने में 3 लोगों की टीम हमने तैयार की है। उसमें 3 युवा रहेंगे, वो थाने के संपर्क में भी रहेंगे, और उनका केवल जिम्मेदारी लव जिहाद से संबंधित मामलों को देखना और उनके लिए खड़े होना रहेगा। तो मेरा ये है कि हम जो 3 युवा जो हम एक थाने पर तैयार कर रहे हैं, उन्हीं युवाओं के संपर्क हम सबके पास में रहें। तो जिस मोहल्ले में, जिस थाना क्षेत्र में किसी भी हिंदू समाज की लड़की के साथ ये समस्या आती है, तो हम उस थाने पर जाके फिर हम अपना कार्य संपन्न करा सकें। वो हर थाना स्तर पे 3 युवाओं की समिति हमारी बन चुकी, केवल लव जिहाद के लिए। और सभी समाजों के जो प्रमुख हैं, उनके लिए हमें ये नंबर भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे। और हम प्रशासन दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं कि कई हमारे प्रशासन में हिंदू हित भाव वाले रखने वाले अधिकारी रहते हैं,
कई बार थाना इन जानकारियों को छुपाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कई बार हमें जानकारी दे देते हैं। जिनकी जानकारी हमें पहुंच जाती है वो उस मामले में हम उस लड़की को बचा लेते हैं। तो हमने कुछ नाम ऐसे भी निकाले हैं, थाना में वो गुप्त नाम है कि इस थाने में हमारा हिंदू हितैषी व्यक्ति है, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो या थाना प्रभारी हो, वो हमारा बराबर। तो ऐसे लोगों को हमें संपर्क करना पड़ेंगे। और जिस थाना क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती, उस थाना क्षेत्र में, उस थाने में किसी भी हिंदू लड़की से संबंधित कोई मामला आता है तो हमें वहां प्रयास हमें करना होगा, ये निश्चित समाधान लाएगा। और मैंने कहा ना कि हम, जैसे प्रेम जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें उन्हें अपने घर की दहलीज से दूर रखना पड़ेगा। दूर रहने के लिए अगर हमारे बच्चे स्कूल या कोचिंग जिस वैन से जा रहे हैं उसका ड्राइवर मुस्लिम है, तो हम उससे कहें कि हम इसमें वैन में नहीं जाएंगे। जिस जिम का संचालक मुस्लिम है उस जिम में नहीं जाएंगे। जिस ब्यूटी पार्लर का संचालक मुस्लिम, वहां नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो डांडिया गरबा मुस्लिम संस्थाएं करा रही, हम वहां नहीं जाएंगे। समस्या ये आती है कि सबसे बड़ा गरबा भोपाल का भास्कर समूह कराता है। वहां हमने 2-3 बार प्रयास किया कि हम आइडेंटिटी हम चेक करेंगे, हम केवल आइडेंटिटी चेक करेंगे, मुस्लिम व्यक्ति आयोजन में नहीं जाएगा। लेकिन राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव के कारण वहां से हमें कई बार 1-2 बार तो हम पे लाठीचार्ज तक हुआ। तो हमें इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे सिंधी समाज ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, उस सिंधी समाज में केवल सिंधी समाज के ही व्यक्ति जाते हैं, युवा जाते हैं। जैन समाज ने प्रयोग किया है, केवल जैन समाज के युवा। ऐसे हर समाज के वर्ग को तय करना पड़ेगा कि हमारे सामाजिक आयोजनों में कैटरिंग से लेकर परिवहन से लेकर पूरी जिम्मेदारी हिंदू समाज के व्यक्ति को रहेगी, हमारे समाज के व्यक्ति को ही रहेगी। उसमें विधर्मी व्यक्ति कोई भी शामिल नहीं होगा। तो हमारा युवा उनसे जितना संपर्क से दूर रहेगा उतना संक्रमित नहीं हो पाएगा। ये संक्रमण फैलाते हैं। और उसमें खास तौर से ये हम जानकारी रखें कि स्कूल में जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं, वो हिंदू लड़कियों को सहेली बनकर वो संपर्क करा रही हैं। हमारे कम से 10 मामले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को सहेलियां बनाती हैं और फिर अपने भाई से, अपने मित्रों से, मुस्लिम लड़कों से उनकी दोस्ती करा के उनका पूरा सहयोग कर इसमें रहता है। उनका इनमें 100% योगदान उनका रहता है। तो इन चीजों का ध्यान देंगे तो बराबर हम इस समस्याओं से निकल जाएंगे। और मैंने कहा कि सबसे बड़े हमारे फाइटर योद्धा ब्राह्मण वर्ग सक्षम है, बुद्धिजीवी है, समझदार है। लेकिन मैंने देखा है, मुझे इतना अनुभव है, कम अनुभव होगा, स्टैंड लेने का, जब जवाब देने का, खड़े होने की बारी आती है तो बुद्धिजीवी वर्ग ना थाने में खड़ा होता है ना स्पॉट पे खड़ा हो पाता है। लेकिन जो हमारे, हम जिन्हें कहते हैं कि शूद्र जिन्हें कहते हैं, जिन्हें ST SC कहते हैं, या सेवा वस्तु जो कार्य करता है, वो सबसे पहले आके इन चीजों का विरोध करते हैं। हमें उनको साधना पड़ेगा, उन्हें अपनाना पड़ेगा। वो हमारे सबसे बड़े फाइटर हैं और उनको तोड़ने का प्रयास विधर्मी निरंतर कर रहे हैं कि इन्हें अगर ब्राह्मणों से दूर कर दिया, इनका सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान इनकी नजरों में खत्म कर दिया, ये प्रयास ईसाई मिशनरीज और मुस्लिम कर रहे हैं, बौद्ध कर रहे हैं। इनका ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का सम्मान अगर निम्न वर्ग में खत्म कर दिया तो वो इस योजना में पूर्ण सफल हो जाएंगे। हमारा सम्मान करने वाले लोगों को हमें अपनाना होगा, वो हमारे सबसे बड़े धर्म योद्धा हैं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। जी राकेश भाई। बहुत अच्छी बात की हरिओम जी आपने। और निश्चित बात है कि जो प्लानिंग हमारी है, इससे पहले आप उन सब चीजों पे आप तो कार्य कर ही रहे हो। वैसे भी हिंदू परिषद जो है पहले से ही कार्य कर रहा है। हमारी तो केवल अभी जो इच्छा थी, क्योंकि हम केवल समाज में कार्य करते थे, उस समाज में कार्य करते करते राजौरिया जी से मेरी बात हुई और सर्व समाज की जब बात लेके हम चले कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जब हम बात करें, तो हमने पूरी हिंदुत्व की बात करने की यहाँ पर एक बीड़ा उठाया। और उस बीड़े को लेके आज हमने जब पहली बैठक की, सब समाजों के अध्यक्षों से बात की, परंतु आज केवल आप ये मान के चलें कि केवल राजपूत समाज के अलावा, क्या निमेश जी जो आए, तो निमेश जी से भी मेरी पर्सनल बात हुई थी, और परंतु हम उनको नहीं सुन पाए। आपको भी नहीं सुन पा रहे हैं। माइक हाथ में ले लो, माइक राकेश। इंटरनेट का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं RSS का एक बहुत बड़ा कार्य करते रहते हैं निरंतर, क्योंकि मैं काम मिला और जो जहाँ तक मुझे जरूरत पड़ी और जब निमेश जी ने बिल्कुल सहयोग किया है, तो इसलिए मैंने आज उनसे भी बात की थी कि निमेश जी हमारे बीच में रहें। परंतु और समाजों के लिए, चाहे यादव समाज हो, रजक समाज हो, सेन समाज हो, इन सबके अध्यक्षों से मैंने बात की, कायस्थ समाज हो, परंतु किसी ने भी ये रुचि नहीं दिखाई। अभी राकेश जी निराश मत हो, ये अभी देखो शुरुआत हो गई, अपन सबको बुलाएंगे, धीरे धीरे बुलाएंगे।
सबको वैसे बुलाएंगे। मैं यही चाह रहा हूँ कि अब जो है जितने लोग, चाहे माने हरिओम जी हों या प्रेम गुरु जी हों, रितेश भाई हों, हम हैं, आप हैं, रमेश शर्मा जी हैं, और निमेश जी को भी मैं बोलूंगा कि आप सब समाजों के लिए, यदि वो अध्यक्ष नहीं है कोई जरूरत नहीं है, हमें पदाधिकारी नहीं चाहिए, हमें समाज हाँ के लोग चाहिए। क्योंकि हाँ अब जो हम बात करेंगे वो केवल, क्योंकि अभी हम जो उलझे थे वो केवल इसलिए कि जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं हम उनके माध्यम से समाज में अपनी पैठ बनाए, परंतु यदि हमें ये मुद्दा उठाना है, इसके लिए प्रॉपर काम करना है, तो निश्चित बात है कि समाज के लोगों में अपने बीच में जाना होगा, और उसके लिए हम हर समाज के लोगों को इसमें जोड़ें, इस ग्रुप से जोड़ें, और यदि उस पर चर्चा करेंगे और उन लोगों को जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे और इन हाँ लोगों सफल होंगे। की सहयोग भी कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि जो प्रेम भाई ने बोली कि इनको बाहर तक रखें, क्योंकि हमने जब इससे पहले बात की थी तो मैंने जब समाज के बैठकें शुरू की थी तो उसमें किया था कि समाज के लोग यदि अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं तो केवल परिवार तक सीमित रहें, अपने रिश्तेदारों तक सीमित रहें, और ज्यादा होती है तो केवल समाज तक। क्योंकि यदि हम सबको लेके चलेंगे तो निश्चित बात है कि इन लोगों का तो उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से हम इनसे जुड़ सके, और जुड़ने के बाद और इनके घरों में अपनी एंट्री कर सके, और यदि इनकी घरों में एंट्री हो जाती है तो निश्चित बात है कि जो लव जिहाद जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। हमारा उद्देश्य केवल जो है वो यही है कि हमें किसी तरीके से सर्व समाज को लेके, और इतनी जितनी भी जो ऐसी समस्याएं हैं, हरिओम भाई जैसे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिओम भाई जी से भी हम जो लिस्ट ले लेंगे, सभी थानों में जो उनके 3-3 फाइटर हैं उनकी लिस्ट भी हम अपने ग्रुपों में डाल देंगे, सर्व समाज के ग्रुप में डाल देंगे। नहीं भाई साहब, और उनको अपने सोशल नहीं पास करना भाई साहब, नहीं, उसको उनको सोशल उनके नहीं जो करना नाम है। है वो सोशल नहीं अच्छा करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि कम से कम अगर वो अपने, हाँ वो अगर जी जी चिन्हित हो ठीक है, जाएंगे तो तो अपने प्रशासन पास उनको फिर रखेंगे, और अपने हाँ थाने में जिस थाने, जी 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 हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, राकेश भाई, ठीक है, मेरा बहुत एक अच्छी बात सुझाव है। है। जी 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 राकेश भैया, मेरा एक सुझाव है, अगर आप कहें। जी 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 सुझाव बोले। छोटा सा ये है, एक तो हम 6 लोग हैं, है ना अभी। पाँच। हेलो, हाँ 6 नहीं है, है ना? 600 है, 6 नहीं है, 600 है। नहीं, सुनिए देखिए जब हम सर, किसी मुद्दे सुनिए को मेरी। लेके चलते हैं तो सिंगल से ही हमें सर टीम मेरी बनानी बात तो होती सुन है। ली सर, बात तो सुन ली सर, मेरी जी बात तो सुन लीजिए राकेश भैया। अभी हम 6 लोग हैं आपस में। अगली मीटिंग 2 दिन के अंदर करी और हम अपने साथ 3-3 हमारे जैसे लोग और लाए, जो अलग अलग समाजों को। हमें जी अध्यक्ष से मतलब नहीं, हमारे मित्रों से मतलब। बस और बस एक 18 लोगों की फिर बैठक करते हैं, और 18 ठीक के ठीक बाद में फिर हम 3-3 लोग लेके आएंगे, तो अगली 4 लॉकडाउन के 6 दिन बाद फिर एक बैठक करेंगे 50 लोग। तो हम हम 4 तो ये दिन के अंदर ऐसे 50 लोगों की एक बैठक करें। अगली बैठक हमें कल फिर रखना है। कल हम 6 बजे अगली बैठक फिर रखें, 6 बजे रखें या 7 बजे रखें, जो और भी सब समय लोग आप अपने लोग साथ सब लोग 3-3 डिसाइड लोग कर लें। रखें। कल फिर बैठक रखें, हाँ कल 2-2 लोगों को लेके चलें, और कल बैठक हम फिर रखेंगे, ठीक है ना? अपने 3 लोग अपने ठीक है भाई साथ में, साहब, 3 हमारे लोग अपने ठीक साथ है, में रखें। 3 टारगेट कर लीजिए, 2 आए, 1 आए, जितने आ जाएं। राजा राजा जी भाई साहब, हाँ ठीक है ना भाई साहब? आपका इस कैसा अगर रहेगा देखिए, ऐसा कि हम कल फिर बैठक रखें? कल शाम को 6 बजे के बाद कभी भी रख लो। जी जी जी, तो हम 6 बजे के बाद कल बैठक रखते हैं, भाई ठीक है साहब ना? 6 और बजे उसके अगर हिसाब अपन से फिर बैठक आगे। रखें तो 7 बजे खत्म हो जाए। 7 बजे से हम लोग आजकल सुंदरकांड करते हाँ ठीक है, है ना? 6 से ठीक है, 7 रख ऐसे लो। रखे यार, बिल्कुल 5:30 बजे से ले तो 7 बजे तक हो जाए। 5:30 पे थोड़ा नहीं तो 6 दिक्कत बजे आएगी रखेंगे, मुझे, 6 रुद्राक्ष ठीक 40 में रहेगा। भाई साहब है मेरा ना? एक छोटा सा निवेदन है। जी जी। अ, कल अगर जैसे सभी समाज के लोग हमारे अगर बीच में उपस्थित रहेंगे, और हम सभी लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को नेतृत्व करने वाले हाँ लोग हैं, तो कल जो भी चर्चा होगी वो केवल हिंदू समाज की प्रत्येक लड़की, मतलब कहीं भी ऐसा जी ना जी लगे जी किसी को भी कि ये सब हाँ, ब्राह्मण समाज के किसी लोग हैं। और का कहीं ना कहीं आप नाम निश्चित माने कि विधर्मियों का हम बिल्कुल सबसे बड़ा और सबसे बड़ा षड्यंत्र ब्राह्मण समाज को लेके ही चल रहा है। तो हम कहीं हरिओम ना जी कहीं आपने देखा होगा नहीं जो नहीं हमने मैसेज मेरा डाला ये था थोड़ा वो भी सर्व समाज। बिल्कुल जी जी नहीं, बिल्कुल सर्व समाज। हम कहें कि प्रत्येक हाँ हिंदू बेटी, प्रत्येक हिंदू बेटे को हाँ बचाना, ये बेटा विषय, क्योंकि वो समाज जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि कोई भी अब छटकने नहीं, अब तो जोड़ने का समय है बिल्कुल।
बिल्कुल अभी बिल्कुल। केवल हिंदू लड़की, कोई भी लड़की को हम सब मिलके नहीं जाने देंगे, लव जिहाद का शिकार नहीं होने देंगे। केवल एक ही लक्ष्य हम बना लेंगे तो निश्चित उसका परिणाम बहुत अच्छा सफल होने वाला है। शब्द हमारा जातिगत न हो, केवल हिंदू। जी जी बस बस बस। जी, आप लोगों की केवल आज्ञा हिंदू। होगी तो मैं भी कुछ कहना हाँ, चाहूंगा, लेकिन आप लोग पर्टिकुलर कंप्लीट करें। पर्टिकुलर किसी समाज के लिए हम हाँ, चिन्हित बिल्कुल, ना बिल्कुल। कर रहे हैं, सभी बिल्कुल, समाज के लिए, सर्व समाज की बात करते बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात। हैं। ठीक ठीक बहुत सही। ठीक ठीक, बहुत दूसरा मेरा अच्छा। एक सुझाव ये है और कि कल जो से सोशल कल से मीडिया हम है इसी हमारे, पे चर्चा करेंगे, और कल फिर मीटिंग रखते हैं। रितेश भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? रूपेश जी, रितेश जी, जी रूपेश जी बोलिए। रितेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, इस विषय पे मुझे कुछ बोलने का मौका चाहिए। जी 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 आप लोगों की अनुमति हो तो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको, इस विषय को हमें थोड़े वृहद परिवेश में देखने समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, ये जो षड्यंत्र है ये सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया में वैश्विक परिवेश में अगर हम इसको देखें तो आज जो परिस्थिति है वो खास तौर पे यूरोप में बहुत बहुत परेशानी का सबब बने हुए है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरे यूरोप में, स्वीडन जैसी देशों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब तो रिसर्चेस भी ऐसे आने लग गए हैं कि एक तरीके से अंदर ही अंदर जो है पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया जा रहा है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ी अभी कुछ ही दिन पहले कि स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में 1972 से लेकर के अभी तक के एनुअल ग्रेजुएशन, एनुअल जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जिसमें डिग्री वितरण होता है और इसमें ग्रुप फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, उसमें ये देखने को मिला कि 1972 के एक फोटोग्राफ में एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो बुर्के में थी, और 2000 का, सन 2000 का जो ग्रुप फोटोग्राफ है उसमें एक भी ऐसी महिला नहीं थी जो बुर्के के बगैर हो। तो आप ये 30 साल के अंदर अंदर, 28 साल के अंदर अंदर आप जो परिवर्तन स्वीडन जैसी यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, यही परिस्थिति इंग्लैंड में है, फिनलैंड में है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पूरा पूरा जो इंग्लैंड में तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बना दी गई है इंग्लैंड में। हाँ, तो ये जो प्रहार है, अभी तक जो हमने चर्चा की, ये हमने बचाव के ऊपर हमने ध्यान दिया, लेकिन ये सिर्फ बचाव करके काम नहीं चल पाएगा, ये मेरा मत है। इसमें एक एक्टिविटी को, एक कैंपेन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो कैंपेन की रूपरेखा क्या हो सकती है, इसके ऊपर मैं, अगर आप अनुमति दें तो 1.5 से 2 मिनट में मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा। हाँ, बोलिए बोलिए। ये मामला अवेयरनेस का है, और इस्लाम पक्ष के ऊपर आज तक कभी कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं आया है, या यूँ कहें कि आने नहीं दिया गया है। हम किसी भी धर्म पद्धति को अगर देखें तो उसमें रिफॉर्मेशन का दौर हमेशा से चला है, हिंदू समाज में भी चला है। तो एक तरफ जहाँ हिंदू समाज में कुरीतियाँ डेवलप हुई, बाल विवाह से लेकर के सती प्रथा से लेकर के सब, लेकिन हिंदू सनातन परंपरा में अंदर से ही अपने लोग नेतृत्व किया उन्होंने, और कुरीतियों को सुधार के आज हम जिस परिस्थिति पे हैं उस परिस्थिति पे हैं। लेकिन इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म पद्धति है जिसमें कभी किसी किस्म के सुधारवाद को कभी कोई मौका नहीं दिया गया है। नहीं। अब प्रश्न ये है कि ये ऐसी क्या व्यवस्था है कि इस, और ऐसा नहीं है कि इस्लाम में अंदर से सुधारवाद की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। सूफीज्म जो है वो पूरा पूरा एक तरीके से देखा जाए तो सुधारवाद की ओर ही अग्रसर था, जिसका गला घोंट दिया गया, और आज वो सिर्फ गीत और कव्वाली तक ही सीमित रह गया हुआ है। मेरा मत ये है, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो इसमें आगे काम किया जा सकता है, और बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। ये सिर्फ अध्ययन का माध्यम है, और सिर्फ अध्ययन मात्र से बहुत सारा कुछ काम हो सकता है। भाई 570 ईस्वी से लेकर के इस्लाम क्यों उठा,
और उठ करके आज किस परिस्थिति पे पहुंचा है और क्यों उसमें कभी कोई सुधार नहीं हुआ है, और पूरी दुनिया में ये षड्यंत्र किस मानसिकता से चलाई जा रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुस्लिम समाज में भी नहीं है 99% लोगों। अब अगर मैं मुसलमान होता तो इस विषय पे बात करता, और अगर करता तो मैं मार दिया गया होता या मेरे खिलाफ फतवा आ गया होता। लेकिन आज इस्लाम बिल्कुल किसी भी धर्म की तरीके से एक एकेडमिक विषय है, और अगर हम चाहें तो इसके ऊपर एक असेसमेंट, एक एनालिसिस की सीरीज हम खुद चला सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि इस्लाम को मानने वाले लोग उससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, होते हैं तो बहुत अच्छा है, पर नहीं भी होते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन एक तरीके से हमारे समाज के जो बच्चे हैं, सिर्फ लड़कियां ही क्यों, लड़के भी, वो देखे समझे तो सही है कि आधार इसका कितना पिलपिला है, कितनी गीली जमीन पर ये आधारित है पूरी की पूरी धर्म व्यवस्था, और ये कैसे गलत दिशा में इनको लेकर के जा रही है। और उसका एक तरीके से पर्दाफाश किया जा सकता है एकेडमिक तौर पे। भाई कुरान ऐसा तो है नहीं कि जो आदमी इस्लाम नहीं जानता है वो उसको समझ ही नहीं सकता है, और उसको समझने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसको उजागर भी किया जा सकता है। तो मैं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी की जो लीडरशिप है आज उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, चैलेंज करने का आधार ही हम जुटा नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे इस्लाम दो तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में चल रहा है। एक वहाबी इस्लाम है जो कि सऊदी अरेबिया से निर्धारित है, जो कि ये बैकग्राउंड आवाज राकेश भी आपके यहाँ से है क्या? हाँ अब क्लीन है बिल्कुल। तो एक वहाबी इस्लाम की धुरी है जो सऊदी अरेबिया से प्रभावित हो रही है, और जिसका आज नया नया नेतृत्व पाकिस्तान उठा रहा है। वहीं एक दूसरी इस्लाम की भी प्रक्रिया है जो कि इंडोनेशिया मलेशिया में देखी जाती है। इंडोनेशिया में जहाँ गणेश जी आज भी आपके रुपए पे छपे हैं, हालांकि इस्लामिक राष्ट्र है इत्यादि। तो ये एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है इस्लाम का, उसको इस्लाम को मानने वाले जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में है उन तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहाबी इस्लाम को मानने वाले लोग वो हैं जो आपने अमूमन देखा होगा जिनकी दाढ़ी है लेकिन जिन्होंने मूंछ नहीं रखी। ये प्रतीक है वहाबी इस्लाम की आइडियोलॉजी को मानने का, ये उसका सिंबॉलिज्म है। उसके पीछे क्या है वो बहुत ही घिनौना भी है और बहुत ही भयावह भी है, और वो मानव अधिकार के विरुद्ध जाता है। इसका पर्दाफाश कभी नहीं हुआ है और इसके ऊपर कभी चैलेंज नहीं किया गया है, कभी भी इस्लाम का नेतृत्व करने वाले लोगों का, खासतौर पे वो जो कि हिंदुस्तान में है। उनको चैलेंज किया जा सकता है, बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पे चीन आज हमसे झगड़ा कर रहा है। चीन का सबसे बड़ा जो राज्य है सिंजियांग प्रोविंस, वो बेसिकली एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पे चीन की प्रताड़ना चल रही है सारे के सारे मुसलमानों के ऊपर। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के पक्ष में एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहा है, ये प्रश्न हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है उसमें अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? इस तरीके के अनेकों प्रश्न हैं जिसको कि बहुत ही शालीनता पूर्वक उठाया जा सकता है, जिसका असर आपके लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसे मैं ब्राह्मण बुद्धि कह रहा हूं। मैं नाक को सीधे ना पकड़ते हुए थोड़ा घुमा के पकड़ने का एक तरीके से कहें कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं। अगर हम लोग इस दिशा में थोड़ी सी अगर एग्रीमेंट बनाएं तो इसमें रूपरेखा तैयार की जा सकती है, और मैं उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक भी हूँ और तैयार भी हूँ। मेरी तरफ से इतना ही है। बहुत अच्छा। इस विषय को आपको संभालना पड़ेगा, इस विषय को देखना पड़ेगा। सभी के विचार भी आ गए हैं और समय भी पूरा हो रहा है। अंदाज से शायद 1 मिनट बकाया रह गया है। रितेश जी, बिल्कुल। तो आज की बैठक जो है हम यहीं पे समाप्त करें, और कल के लिए कल 6 बजे से 6:40 या वैसे आपके लिए कल बिजी है क्या? 5:40 से कर देते या 5:30 कर देते, कोई दिक्कत नहीं। राजौरिया जी, हेलो।
हाँ 5:30 पे मेरे को दिक्कत आ सकती है। 6 बजे ठीक है, 6 बजे नहीं तो से टाइम क्या 6:40 रखें तक आप बताएं? 6 बजे बोला ना उन्होंने। 6 से 6:40 रख लें। हाँ ठीक है, तो कल का टाइम जो रहे मीटिंग का 6 से 6:40 का रहेगा, ठीक है ना। और कल फिर सभी लोग जितने लोग हैं सब समाजों के एक एक व्यक्ति को लाने की कोशिश करें। वो पदाधिकारी ना हो कोई दिक्कत नहीं, अब हम बस समाज कंक्लूड के कर जरूर लें हो 30 सेकंड और में, नहीं तो ये नेतृत्व अधूरा करने की रिकॉर्ड उनमें होगा। क्षमता रखते हैं। नहीं ठीक है ना। तो कल हमारे लिए केवल एक ही करना है कि हर व्यक्ति के लाने, हर समाज के एक एक व्यक्ति को लाने की कोशिश करें। और मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी विष्णु राजौरिया जी का, वंदे मातरम। हमारे हरिओम शर्मा जी का, प्रेम गुरु जी का और रितेश शुक्ला जी का, कि आज सभी ने मिलके इस बैठक को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन की को रूप दिया। और खासतौर से निमेश जी का भी जो अभी नहीं है, और दीपक चौहान जी का, तो इनको भी हम दोबारा कल के लिए बात कर लें। और सभी लोग कल ठीक 6 बजे हम मिल रहे हैं। कल आपको सभी के लिए लिंक भेज दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा। भारत माता धन्यवाद। की ओके, हाँ माता की जय जय।